हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलो सो स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर, जिसके अंदर हम रिमेनिंग सिर्फ 2 टॉपिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल टॉपिक है, जिससे आप इजीली रिलेट करते होंगे। हमेशा आपके साथ भी ये सारी चीज़ें हुई होगी, आपने नॉर्मल अपने डेली लाइफ में भी ये सारी चीज़ें देखी होगी। ठीक है, चलो सो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा 10th स्टैंडर्ड पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स। ओके गाइस, सो इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने टोटल 4 लेक्चर्स किए हुए हैं। ठीक है, सो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने समझा हुआ था कि सोशल मूवमेंट क्या होता है, पॉलिटिकल मूवमेंट क्या होता है, सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट का रिलेशन कैसा है, व्हाट इज मीन बाय मूवमेंट, मूवमेंट का बेसिक मीनिंग क्या होता है, मूवमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ऐसी मल्टीपल चीज़ों के बारे में हमने लेक्चर 1 के अंदर देखा था। लेक्चर 2 के अंदर हमने फार्मर्स के बारे में देखा हुआ था एंड साथ ही साथ मैं एक सेकेंड आपको देख के बताती हूँ। यस, सो हमने फार्मर्स के बारे में देखा था और ट्राइब पीपल्स जो होते हैं, ट्राइबल पीपल्स जो होते हैं, उन ट्राइबल पीपल्स के बारे में, फार्मर्स के बारे में देखा हुआ था। सो लेक्चर 2 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी ज़रूर से कंप्लीट कर लेना। उसके बाद हम लोग अगर लेक्चर 3 की बात करें, सो लेक्चर 3 के अंदर हमने लेबर्स के मूवमेंट के बारे में देखा हुआ था। उसके बाद वुमेन्स के मूवमेंट के बारे में देखा हुआ था कि वुमेन्स ने किस तरह से कौन कौन सी चीज़ों के लिए मूवमेंट्स को क्रिएट किया हुआ था, साथ ही साथ लेबर्स के साथ कौन कौन सी चीजें होती थी, जो मिल वर्कर्स थे उनके साथ क्या होता था, उनके खिलाफ उन्होंने किस तरह से मूवमेंट छेड़ा हुआ था। ऐसी मल्टीपल चीजों के बारे में हमने लेक्चर 3 के अंदर कंप्लीट कर लिया। ओके, सो ये है लेक्चर नंबर 4 और इसके अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एनवायरमेंटल मूवमेंट। ठीक है, एनवायरमेंटल मूवमेंट से अगर आप इजीली रिलेट कर रहे होंगे कि एनवायरमेंट से रिलेटेड होगा। ठीक है, एनवायरमेंट को बचाने के लिए, एनवायरमेंट को सेफ रखने के लिए जो मूवमेंट्स को क्रिएट किया गया, उसे हम क्या कहते हैं? एनवायरमेंटल मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, बेसिक पहले मीनिंग समझ लो, मीनिंग समझ जाओगे तो उसके बारे में लेंदी वे में आराम से लिख दो। ठीक है, जो भी आंसर आपको नहीं आता है ना, आप उस टॉपिक को, अगर आपने सुना होगा ना, आप सारे चैप्टर के ना लेक्चर्स को जरूर से कंप्लीट करो, क्योंकि फिर अगर आपने लेक्चर्स को कंप्लीट किए रहोगे ना आप, तो उसके बाद आपको किसी भी टॉपिक का ऐसा नहीं रहेगा कि आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर्स पढ़ने की ही जरूरत है। आपने टॉपिक सुना हुआ है ना, सो आप उस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, आपने उस क्वेश्चन के बारे में नहीं पढ़ा हुआ है, डाइजेस्ट वगैरह वगैरह में से नहीं पढ़ा हुआ है आपने, तो आप उस टॉपिक को, अगर आपको मीनिंग थोड़ा बहुत पता होगा ना, अपने लेक्चर सुने होंगे ना, तो अब मैं यहाँ पर जो भी लेक्चर बनाती हूँ, उस सारे लेक्चर्स में मैं आप लोगों को ना बेसिक मीनिंग समझाती हूँ उस चीज़ का, ताकि आपको मीनिंग समझा रहेगा। एकदम जो हमारा नॉर्मल लैंग्वेज होता है, हम नॉर्मली उससे रिलेट करते हुए समझते हैं, कि हमारे डेली लाइफ से रिलेट करते हुए समझेंगे तो वो ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो इसीलिए आप ऐसे रिलेट करके आंसर, क्वेश्चन का मीनिंग समझो और आंसर को क्रिएट करो। एक भी आंसर को छोड़ना मत। अगर आप आंसर छोड़ोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर आप आंसर के अंदर कुछ भी क्रिएट करके एटलीस्ट लिखोगे ना, उससे रिलेटेड आप लिखोगे ना, तो आपको 1 और 2 मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, सो ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, सो एनवायरमेंटल मूवमेंट। अब एनवायरमेंटल मूवमेंट का मीनिंग ही होता है कि एनवायरमेंट से रिलेटेड, एनवायरमेंट को सेफ रखने के लिए, एनवायरमेंट को बचाने के लिए, एनवायरमेंट को थोड़ा सा मतलब जो एनवायरमेंट में बहुत सारी मल्टीपल इश्यूज है, जैसे सपोज कि बहुत सारी बिल्डिंग बनने की वजह से जितने भी जंगल या फिर हमारे आसपास के एरिया, जितने भी एरियाज है, वहाँ पर अगर कोई भी बड़ा पेड़ लगा हुआ है, वो ज़्यादा जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उस पेड़ को काट दिया जाता है और फिर वहाँ पर एक नई बिल्डिंग खड़ी कर दी जाती है। या फिर दुकानों की वजह से, या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज के वजह से, या स्कूल कॉलेजेस के वजह से बहुत सारे ज़मीन को नहीं काटा जाता, ज़मीन पर जो पेड़ पौधे होते हैं, जो जंगल रहता है, उसे पूरी तरह से काट दिया जाता है। और अगर वो चीज़ें कट जाती है तो उसके आसपास का एनवायरनमेंट धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आसपास के एरियाज में बहुत सारे लोग कचरा भी वगैरह फेंक देते हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है। साथ ही साथ पेड़ पौधे हैं नहीं, पेड़ पौधे धीरे धीरे कटे जा रहे। अब वो सबको काट देने की वजह से हमें ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे, है कि नहीं?
ये सारे रीजंस के वजह से नेशनली एंड इंटरनेशनली बहुत बड़ा प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, नेशनल लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी मैनी कंट्रीज इस प्रॉब्लम को फेस कर रही थी। ये सारे प्रॉब्लम्स के वजह से जो अलग अलग कंट्रीज ने अपने अपने जगहों पर जो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड मूवमेंट्स को निकाला, लोगों के अंदर बोलते हैं ना एक जागो, ग्राहक जागो, या फिर लोग पब्लिक के मन में ना थोड़ी सी हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड उनके मन में थोड़ी सी चीज़ें लाना कि हाँ ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को काटें। अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ काटेंगे तो फिर कल को फिर हमारी लाइफ ही सेव नहीं हो पाएगी, हम ही नहीं जिंदा रह पाएंगे, है कि नहीं। ऐसी मल्टीपल चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पर भी हो रही थी और नेशनल लेवल पर भी हमारे इंडिया के अंदर भी हो रही थी, ठीक है। ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए, ये सारी चीज़ों को जो एनवायरनमेंट को, जो भी हमारे एनवायरनमेंट में नुकसान हो रहा है, पेड़ पौधे जो ज़्यादा से ज़्यादा कट किए जा रहे हैं, उन सभी को रोकने के लिए बहुत सारे लोगों ने, जैसे मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर या प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था आपको चिपको आंदोलन, एक चिपको आंदोलन भी किया गया था। क्यों? क्योंकि जो अंग्रेज थे वो क्या कर रहे थे, पेड़ को कट कर रहे थे और बहुत सारे वहाँ के जो एरिया की जो बहुत सारी वुमेन है सभी ने मिलकर एक दूसरे का हाथ थामा और पेड़ जो है, एक पेड़, ये पेड़ है तो इस पेड़ के चारों बाजू से पूरा इसके सर्कल, पूरा इसके अराउंड में वो लोग ने हाथ पकड़ पकड़ के ऐसे खड़े हो गए उसको सेफ रखने के लिए, और कहा कि अगर आपको पेड़ कट करना है तो उससे पहले हमारा गला कट करो, तभी जाकर आप पेड़ कट करने देंगे आपको। तो इसकी वजह से बहुत सारे पेड़ पौधे सेफ हुए थे। तो ऐसी मल्टीपल चीज़ों को किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था, ऐसे मूवमेंट्स को लाया गया था जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर दोनों ही जगह इक्वली इंपॉर्टेंट था। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर भी मतलब अदर कंट्रीज में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही थी, तो इन सारी चीज़ों की वजह से इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, अलग अलग मूवमेंट को लाया गया था, जिससे लोगों के अंदर ये जागरूकता आए, लोगों के अंदर ये मन में उनके अंदर ये फीलिंग आए कि हाँ हमें ये चीज़ को नहीं करना है, हमें पेड़ को नहीं काटना। अगर हम पेड़ को काटेंगे कल को जाके इंडस्ट्रीज तो बहुत सारी हो जाएगी बट लाइफ ही नहीं बचेगी, तो हम इंडस्ट्रीज का क्या करेंगे। उसी तरह से इंडिया के अंदर भी ये सारी चीज़ें हुई, मल्टीपल स्टेट्स के अंदर भी ये सारी चीज़ें हुई। तो जब एनवायरमेंट्स को सेफ रखने के लिए जो मूवमेंट क्रिएट किया गया उसे हम क्या कहते हैं, एनवायरमेंटल मूवमेंट कहते हैं। ओके, आई होप सो सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो, फिर केमिकल वगैरह से भी सेव करने के लिए, क्योंकि जो कंपनीज होती है ना, वो कंपनीज डायरेक्टली जंगलों में और वहाँ पे अगर नदियाँ रही तो उनमें डायरेक्टली वो क्या करते हैं, अपने पूरे केमिकल को, जो भी उनका मतलब कंपनी से जो निकला हुआ जो वाटर होता है, गंदा पानी होता है, केमिकल वाला जो वाटर रहता है, उसे पूरी तरह से छोड़ देते हैं पानी के अंदर, जो नदियाँ होती है और नदियों के पानी के अंदर जंगलों में छोड़ देते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि पूरी तरह से केमिकल फैल जाता है और उनकी वजह से बहुत सारे जो जानवर होते हैं वो भी मर जाते हैं, क्योंकि वो पानी पीने जाएंगे या जंगलों में केमिकल फैल जाएगा, तो ये सारी चीज़ों की वजह से अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो पाएगा, है कि नहीं। ऐसी मल्टीपल रीजंस की वजह से बहुत सारे जो मूवमेंट्स को क्रिएट किया गया था, मतलब आंदोलन जो किया गया था एनवायरनमेंट को सेफ रखने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, एनवायरमेंटल मूवमेंट कहते हैं। ओके, चलो, आई होप सो समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट टॉपिक इज कंज्यूमर मूवमेंट। ओके, कंज्यूमर कोर्ट आप सभी ने कभी ना कभी सुना होगा ना। कंज्यूमर कोर्ट जो हमारे नॉर्मल पीपल है, पब्लिक है, जिनके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है, किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ गलत हुआ है, वो कहाँ पर जाते हैं, केस करने के लिए कंज्यूमर कोर्ट में जाते हैं, कि नहीं। ये चीज़ें आपने सुनी होगी कभी ना कभी। ओके, कस्टमर्स, जैसे सपोज कि आप कभी जा रहे हो किसी दुकान पर, अब ये चीज़ें ना अभी के टाइम पर नहीं होती, क्योंकि अभी के टाइम पर सभी लोग, ऑलमोस्ट सभी लोग पढ़े लिखे होते हैं तो वो चीज़ों को पढ़ कर लेते हैं, वो ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, तो उनके साथ थोड़ा सा जो फ्रॉड का लेवल होता है वो थोड़ा सा कम भी हो गया, बट इनके आई गेस कुछ एरियाज में थोड़ा सा ज़्यादा भी हो गया, कुछ लोगों के साथ ज़्यादा भी हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत कम हो रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा हो रहा है, पता नहीं, बट आई गेस थोड़ा सा तो कम हुआ है, क्योंकि जो पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, उन्हें कुछ भी गलत प्रोडक्ट दे देते थे, वो कभी एक्सपायरी डेट्स नहीं चेक करते थे कि कौन से डेट से कौन से डेट तक का ये प्रोडक्ट है, कब ये एक्सपायर हो जाएगा, ऐसी चीज़ें वो नहीं चेक करते थे और दुकान वाले उन्हें एक्सपायर प्रोडक्ट दे देते थे। अब एक्सपायर चीज़ें अगर वो अपने हेयर में यूज़ करेंगे या फिर अगर एक्सपायरी वाली चीज़ें वो खाएंगे तो उन्हें
उनका तबीयत खराब होगा, उनके हेयर्स जाएंगे, उनका स्किन खराब होगा, ऐसी मल्टीपल चीज़ें, चाहे वो राशन से रिलेटेड हो, चाहे जो घरों के लिए जो राशन वगैरह आप लोग लेते हैं, जो भी ग्रोसरी वगैरह की आप शॉपिंग करते हैं किसी भी दुकान से, तो वो दुकान वाला गलत प्रोडक्ट दे देता था, गलत ऑयल दे देता था, गलत चीज़ें दे देता था। ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होता था, लोगों के साथ गलत हो रहा था। तब जाकर जो सभी कस्टमर, जो भी जितने भी कस्टमर्स होते हैं, जो भी कंज्यूमर्स हैं, वो सभी लोग मिलकर जो एक मूवमेंट क्रिएट किए, उसे हम क्या कहते हैं, कस्टमर कंज्यूमर मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, सो इस मूवमेंट में से एक मूवमेंट को क्रिएट किया गया था जिसका नाम क्या था, जागो ग्राहक जागो। जागो ग्राहक जागो के अंदर की मतलब ग्राहकों को जाग के, मतलब कि जब भी आप कुछ भी किसी भी शॉप से आप कुछ भी शॉपिंग करते हैं, कुछ भी चीज़ें आप बाय कर रहे हो वहाँ से, तो आपको वो चीज़ों को पढ़ के, समझ के, अच्छी तरह से, ध्यान से वो चीज़ को लेना है। जिस प्राइस का वो प्रोडक्ट है उसी वही प्राइस आपको देना है, ना कि आपको 50 रुपये का प्रोडक्ट आपको 100 रुपये में वो ले रहा है। तो ऐसी चीज़ें आप मत करो, ऐसी चीज़ों से बचने के लिए आपको जागना पड़ेगा। सो इसीलिए इस योजना को चलाया गया था, इस आंदोलन को किया गया था, जागो ग्राहक जागो। इस चीज़ की वजह से क्या होता था कि सभी लोगों के मन में कि हाँ, अब हम पढ़ कर लेंगे, अब हम समझ कर लेंगे। ठीक है, सो कौन कौन सी चीजें होती थी कस्टमर्स के साथ, जो भी कंज्यूमर किसी भी दुकान पर जाता था तो फर्स्ट उनसे एक्स्ट्रा पैसे ले लिए जाते थे। अगर प्रोडक्ट किसी भी चीज़ का प्राइस 50 रुपये है या 40 रुपये है तो उनसे 80 रुपये या 90 रुपये ले लिया जाता था। वो देखते नहीं थे पहले। उसके बाद एक्सपायरी डेट, अगर कोई प्रोडक्ट एक्सपायर हो चुका है, खराब हो चुका है, तो भी वो कस्टमर्स को चिपका देते थे और कस्टमर्स भी बेवकूफ़ों के जैसे लेके आ जाते थे, क्योंकि उन्हें उतना मतलब ऐसा नहीं रहता था कि हाँ हम पढ़कर समझ कर लेंगे, वो कोई गलत प्रोडक्ट तो नहीं है, गलत सामान तो नहीं है, ऐसा सोच के नहीं, डायरेक्टली हाँ दुकान वाले ने दिया होगा तो अच्छा ही होगा, सही होगा, वो लेके चले जाते थे। तो ऐसी जो चीज़ें होती है, उसी के साथ साथ और भी मल्टीपल चीज़ें, कोई भी गलत प्रोडक्ट दे देना, कोई भी गलत जो केमिकल जिसमें ज़्यादा है, ऐसी मल्टीपल चीज़ें जो होती है, जो गलत कंपनीज जो गलत तरीके से बनाती है, ऐसी मल्टीपल चीज़ों को दुकानों के अंदर रखना और साथ ही साथ लोगों को बेचना। तो ऐसी जो चीज़ें होती है ना, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए, इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए जागो ग्राहक जागो ऐसे मूवमेंट को क्रिएट किया गया था। उसके साथ साथ और भी मल्टीपल मूवमेंट्स को क्रिएट किया गया था, जिसके अंदर लोगों के अंदर अवेयरनेस लानी थी कि आपको जब भी आप शॉपिंग करते हैं तो आपको सोच समझकर, देखकर, पढ़कर ही लेना चाहिए। ठीक है, सो ऐसी बहुत सारी चीजें हुई थी उस टाइम पर। ओके, सो आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। चलो, सो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ओवर होता है। इस चैप्टर के अंदर हमने ये दोनों मूवमेंट को भी बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लिया और ओवरऑल इसके अंदर 6 मूवमेंट्स थे जो कि हमने 3 लेक्चर के अंदर कंप्लीट किया है, और इससे पहले एक और लेक्चर जिसके अंदर हमने मल्टीपल इंट्रोडक्शन पार्ट और मूवमेंट क्या होता है, ऐसी मल्टीपल चीज़ों को कंप्लीट किया हुआ है। ओके, सो आई होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा। हमारा ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, और आपको इस चैप्टर के अंदर सभी चीज़ें अच्छे से समझी कि नहीं, वो सारी चीजें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। ओके, चलो, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।